अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने मलाइका व जिन्नात की बुलंद ख़्वानी की। आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और उसका तहरीरी काम अपनी कॉपी में किया होगा। आज जो है हम सबक नंबर 4 उन्वान जो है हमारा इसार इस्लाम में इसार का एक अहम मर्तबा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसार के हवाले से सबसे पहले अपनी ज़ात मुबारका को पेश किया, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई भी साइल आता तो खाली हाथ ना जाता। बिल्कुल इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जब इस्लाम फैलने के बाद उन्होंने इसार का अमली मुज़ाहिरा किया। आइए तलबा, अब हम सबक की बुलंद ख़्वानी की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 72 को खोल लीजिए। इसार, अपनी ज़रूरत को दूसरे की ज़रूरत पर तरजीह देना इसार कहलाता है। मसलन आपको ख़ुद पैसों की ज़रूरत है और कोई बीमार शख्स है और इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप वो पैसे उस बीमार शख्स को दवाई ख़रीदने के लिए दे देते हैं। ख़ुद तकलीफ़ में रहकर उस बीमार शख्स को आराम पहुंचाते हैं, तो ये इसार कहलाता है। इसार करना एक अच्छी सिफ़त है और अल्लाह ताला ने इस सिफ़त को पसंद फ़रमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। तर्जुमा, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की इसार की सिफ़त को बयान फरमाया है कि जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मक्का मुकर्रमा से अपने घर और ज़रूरत की तमाम चीज़ें छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो मदीना मुनव्वरा के अंसार सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए। इनको ज़रूरत की तमाम चीज़ें दी, इनको अपनी ज़मीनों और बागात में हिस्सेदार बना लिया और अपने माल इन्हें पेश किए। हालांकि वो ख़ुद ज़रूरतमंद थे, इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, इन्हें इन चीज़ों की ख़ुद ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंसार सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का ये इसार इतना पसंद आया कि कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अंसार सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के इसार का ज़िक्र फरमाया है। एक रोज़ एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि मैं सख्त भूखा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से पूछा कि घर में खाने के लिए कुछ है? अज़वाज मुतहरात ने जवाब दिया कि घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया, तुम में से कोई है जो आज रात इस मेहमान की मेज़बानी करे, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। अंसार में एक आदमी उठा और अर्ज़ की, ये सआदत मैं हासिल करूँगा। चुनाचे वो सहाबी उस मेहमान को घर ले गया और अपनी बीवी से कहा कि ये अल्लाह ताला के रसूल का मेहमान है, लिहाजा इसकी खिदमत में बुख़ल नहीं करना। बुख़ल का मतलब होता है कंजूसी नहीं करना। बीवी ने कहा कि मेरे पास तो बच्चों के खाने के सिवा कुछ भी नहीं है। उस सहाबी ने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को बहलाकर सुला देना, जब हम खाना खाने बैठें तो दिया बुझा देना, आज रात हम भूखे गुजारेंगे। जब खाना तैयार हुआ तो बच्चों को सुला दिया गया। वो नेक खातून दिए को दुरुस्त करने के बहाने उठी और दिया बुझा दिया। एक ही दस्तरख़्वान पर सब बैठ गए। मियाँ बीवी इस तरह खाली मुंह चलाते रहे और जाहिर करते रहे कि वो खा रहे हैं
और मेहमान को एहसास ही नहीं होने दिया कि उन्होंने खाना नहीं खाया। रात भूखे गुजार दी। सुबह जब वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ शख्स और इसकी ज़ौजा ने जो काम किया है अल्लाह ताला ने उसे बहुत पसंद किया है। तलबा, इस सबक से हमें ये मालूम हो गया, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा भी मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो जाए तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इसार को अपनाने की कोशिश करें। अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करते रहें कि जो मुसलमान परेशान हाल हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं या किसी भी तरीके से उन्हें परेशानी का सामना है तो कोशिश की जाए कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। तलबा, आप इस सबक की दोबारा से बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।